जाति राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान। अरे साहब उत्तम सेवा जगत की ब्रह्म विद्या कर ज्ञान। आइए साहब, आज आपको अपने गांव की ओर लेके चलता हूं, अपने गांव की माटी की सुगंध को महसूस कराता हूं। आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोग ये सोच बैठे हैं, ये मान बैठे हैं, दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। इस फहरिस्त में बहुत सारे लोग आज अपने गांवों को छोड़ शहर की ओर निकल पड़े हैं और बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं। गांव सूना सूना लग रहा है। अब गांव में वो मोहब्बत, वो प्यार की खुशबू नहीं दिखती है। साथियों, मैं भी अपने बारे में बताना चाहूँगा कि आज से कुछ साल पहले मैंने भी अपने गांव को छोड़ करके सपनों के शहर में जाने का प्लान किया था। सपनों की ओर जाने का एक रास्ता खोजा था कि जाऊंगा शहर में और अपने आप को सफल बनाऊंगा। इसी चकाचौंध की दुनिया को देख करके साहब अपने गांव के उन पगडंडियों को भूल बैठा, अपने गांव के उन खेतों को भूल बैठा, अपने गांव के उन बुज़ुर्गों की तालीम और तहज़ीब को भूल बैठा। और हमको लगने लगा कि हम तो अब अपनी एक नई दुनिया में आ चुके हैं, नई दुनिया हमारा इस्तकबाल कर रही थी। आप याद करो अपने उस बचपन को, आप सब तो गांव से ही होंगे ना। आप सबका जन्म तो गांव में ही हुआ होगा। गांव की वो माटी याद आती है आपको, अंदर आपको तकलीफ पहुंचाती है। आपको अपने वो याद आते हैं जिनके साथ आपने गिल्ली डंडा खेला है, जिनके साथ आपने बैट बॉल खेला है, जिनके साथ आपने वो खेतों की पतली पतली मेड़ियों पे चल करके, किसी के खेत से मटर आपने खाई है तोड़ करके, किसी के खेत से चना उखाड़ा हो, किसी के खेत से आपने गन्ना तोड़कर चूहा हो। आप ज़रा याद करो वो अपने पल, वो मोमेंट को। आज आप मानता हूँ कि शहर में आ गए हो और अपने उन्हीं 2 4 5 लोगों के बीच में एक फ्लैट में, एक रूम में, कमरे में आप मदमस्त हो चुके हो और पिज़्ज़ा, बर्गर और तमाम तरह की चीज़ों को खा रहे हो। लेकिन आपको पता है ना कि साँसें हमारी कम हो चुकी हैं। हम जिह्वा के स्वाद में और कुछ चमड़ियों की पहचान में आज अपने उन गरीब लोगों को, उन बेसहारे लोगों को भुला बैठे हैं। जो लोग आज भी इस उम्मीद पे बैठे हैं कि हमारा वो मसीहा कभी न कभी लौट के आएगा और हमारी अंधेरी भरी ज़िंदगी को रोशन करेगा, आज भी वो सब अपने उन्हीं घरों में, उन्हीं परिवारों के बीच में आपकी राह देख रहे हैं। साहब देखो, हम सब ने राम भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो पुरुषों में उत्तम थे, उनके बाल्यकाल की प्राण प्रतिष्ठा तो कर दिए। लेकिन आपको पता है आज भी बहुत सारे गरीब घर के लोग राह देख रहे हैं कि हमारे घर का राम कब आएगा और कब हमारी अंधेरी भरी ज़िंदगी में रोशनी करेगा। आज समय बड़ा बीत गया है। आज के राम तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने की बात कर रहे हैं। आज के राम अपने माँ बाप से दूर रह कर के अपनी ज़िंदगी बिताना चाह रहे हैं। आज के राम अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहते हैं। वो दुनिया की किसी भी जिम्मेवारी का बोझ नहीं लेना चाहते हैं। आप जानते हैं, आध्यात्म जगत का सर्वश्रेष्ठ सद्ग्रंथ स्वरवेद कथामृत के प्रवर्तक जो पूरे विश्व में धूम मचा रहे हैं, सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज को मैं पिछले कई सालों से सुन रहा हूँ। एक बात मेरे जहन में आकर के बस गई। जिस सेवा को हम साहब भार समझ रहे थे ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस सेवा को हम सभी भार समझ रहे थे, अरे साहब उसी सेवा को उन्होंने सौभाग्य कह दिया। और इतना ही नहीं कहकर रुके, सौभाग्य ही नहीं साहब बल्कि परम सौभाग्य है। सेवा भार नहीं हो सकती है। ये घर परिवार, आपकी जाति, आपका समाज, आपका राष्ट्र, आपका विश्व, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं ना, कि सारा विश्व हमारा परिवार है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी नींव कहाँ से पड़ती है? अरे साहब इसकी नींव तो हमारे घर की दहलीज से ही पड़ती है ना, जहाँ हमारा जन्म हुआ था। आप जरा याद करके देखो वो आपकी जन्मभूमि,
उसकी सूंधी-सूंधी खुशबू, वो बचपन का समय, ठंडी के समय में अलाव जलाकर चारों तरफ से लोग बैठ कर के किस तरह से लोग आपस में हँसी-मज़ाक और ठिठोलियाँ करते थे। एक घर पर किसी के मेहमान आ जाता था तो सारा मानो जैसे पूरे गाँव के का कोई दामाद आ गया हो, कोई मेहमान आ गया हो, इस तरह से लोग उसकी सेवा में लग जाते थे। उस तरह से लोग उसकी सेवा में लगना शुरू कर दिए। लेकिन साहब समय बीतता गया और पैसे की चकाचौंध दुनिया ने सबके भीतर से वो दया, वो करुणा, वो सेवा की भाव, वो मुदिता, वो प्रेम, वो सौहार्द सबको नष्ट कर दिया, सबको तोड़कर चकनाचूर कर दिया। साहब, आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हमेशा एक बात कही जाती है कि सफलता से ज़्यादा विनम्रता की भूख होनी चाहिए, और ये मैक्स राघव अपने जीवन में इसी की गुहार करता है कि सफलता से ज़्यादा विनम्रता की भूख देना मुझे परमात्मा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि संसार के ये जो मानव हैं, ये जो लोग हैं, इनकी सेवा करना आज मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात है। बाहर बाहर खोजते अंतर की सुध नाहि, अब बिन खोजे पाओ नहीं, भटकी मरो जग माहि। हम बाहर की जो ये चकाचौंध की दुनिया है ना, ये जो बाहर चमकते चेहरे हैं ना, इन सब में हम खोए हैं, इनको अपना बनाने के लिए दिन रात परेशान हैं। आज हम चमड़ियों की पूजा कर रहे हैं साहब, आज हम चित्र की पूजा करने में मदमस्त हैं, चरित्र से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको मोहब्बत खोजना है ना, अगर आपको इंसानियत खोजना है ना, अगर आपको दया प्रेम की भावना खोजनी है ना साहब, आप किसी गरीब की कुटिया में जाकर देखो। आप ज़रा सोचो, जब आप गरीब थे, हम आप जब गरीब थे और अभी भी गरीब हैं, तो जब कोई अपने घर कोई बड़ा व्यक्ति आता था और अपने घर पे कोई सेवा कर जाता था, प्रेम कर जाता था, भोजन करके जाता था, कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती थी। ऐसा लगता था मानो हमारे घर में वास्तव में राम चल कर के आए हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ साहब, पैसा सबको कमाना है, अर्थ पुरुषार्थ को प्राप्त करना है, लेकिन हम धर्म को कैसे भूल सकते हैं। धर्म का मतलब आज लोगों ने अपने पर्टिकुलर धर्मों से जोड़ दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, क्रिश्चियन, बौद्ध, पता नहीं किस किस तरीके से। लेकिन वास्तव में धर्म क्या है? आज धर्म को जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं, आपके अंदर जिज्ञासा भी तो होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिलीजियन, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीन्स ऑफ धर्म। धर्म के बारे में क्या है, धर्म के 10 लक्षण क्या हैं, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। इसके लिए आपको जिज्ञासा पैदा करना बहुत ज़रूरी है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबको बताना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं, अपना जो गांव है ना, वो गांव आज भी सर्वशक्ति से विद्यमान है। आपको एक बड़ा एग्जाम्पल प्यारा सा देता हूँ। जब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में जब आप रहते हो, जब आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, तो अक्सर आप बीमार पड़ जाते हो। और आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अगर जिद कर लिए कि हम गांव में ही सही होंगे, तो उनका क्या होता है पता है? वो वहीं दम तोड़ देते हैं। और आप जिस माटी पे जन्म लिए हैं, जहां आपका जन्म हुआ है, जब आप लौट कर अपने वतन, अपनी उसी भूमि पे जाते हैं ना, एक छोटा सा डॉक्टर आपको सही कर देता है। पता है क्यों? वो डॉक्टर नहीं सही करता है, वहाँ की जलवायु आपको सही कर देती है, जिस माटी में आप पले बढ़े हो ना। क्योंकि ये हादसा तो हमारे साथ भी हुआ है ना साहब। कोरोना जैसे महान त्राहि त्राहि वाले त्रासदी में मैं भी प्रयागराज में रहा, और मुझे लगा कि कोरोना के समय मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं और मेरी माँ जद्दोजहद लगातार करते रहे, लेकिन ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे, और डॉक्टर लोग भी छूने से इनकार कर रहे थे। साहब, आपको पता है, ऐसे समय में याद आया, और मैं हमेशा सोचता था कि मेरे जब भी प्राण निकले तो मेरे अपनी उसी भूमि पे निकलें, उसी धरती पे निकले, उसी माटी पे जहाँ हमने जन्म लिया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की चंगुल में आ चुका था मैं और मेरी माँ पूरी तरह से। लेकिन जब वापस अपने गांव लौटे, अपने गांव गए, अपने गांव की माटी में जब अपने लोगों से मिले, वहाँ के लोगों के प्रेम से जब जुड़ाव हुआ, तो मानो ऐसा लगा कि जीवन फिर से मिल गया। मैं आपसे कहना यही चाहता हूँ कि जोंधरी, बजरा, शकरकंद, वो आलू, वो गन्ना, आप ज़रा उनको सबको याद करो। वो तालाब के अंदर वो कमलगट्टे, तालाब के अंदर वो सिंघाड़े, तालाब के अंदर वो अरटू का पत्ता। आप ज़रा सोच के देखो, पहले का कितना अच्छा कल्चर था। पहले लोग बैठ कर के भोजन प्रसाद किया करते थे, पहले के लोग बैठ कर के अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, एक साथ सबकी चारपाइयाँ लगती थी। आज वो कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि लोग सिर्फ पैसे को देख रहे हैं, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और सिर्फ लोग जीवा के स्वाद में परेशान हैं।
साहब आप सबसे कहना चाहूँगा सब कुछ करना है, सब कुछ अपने जीवन में धारण करना है लेकिन अपनी भूमि की रक्षा भी तो करनी है। अपनी सभ्यताओं को भी तो बचा के रखना, अपने कल्चर को भी तो बचा के रखना है। आज भी गाँव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके किडनी, गुर्दा, हार्ट, बीपी ये सब स्वस्थ है और लोग अपने साथ लेके जाते हैं। लेकिन शहरों में आपने साहब पैसा तो भरपूर कमाया, लेकिन उससे ज़्यादा दवाओं में आप इतना खर्च कर रहे हैं। आपको भी पता है कि प्राणों का कोई क्लियर नहीं है। जिम करने वाले लोग जब हार्ट अटैक से ऊपर से धार जा रहे हैं और गांव का एक इंसान सुबह उठता है, पहले लोग सुबह उठ करके फ्रेश होने के लिए मैदान जाया करते थे। पता नहीं कौन सा वेस्टर्न कल्चर आ गया कि लोगों ने घर में ही मल को त्याग करना एक सभ्यता समझ लिया। अच्छा, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे दुराग्रही लोग, बहुत सारे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बहन बेटियों के साथ कुछ जबरन उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ये भी करना थोड़ा सा लाजमी हुआ। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता को देखें तो गोबर होता था। पहले गोबर से लोग खेती किया करते थे, जिससे हमारा फसल स्वस्थ रहता था, जिससे हमारे खेत में खादों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लोग मैदान जाया करते थे। आप अब ये सारी चीज़ें हमने धीरे-धीरे करके बंद कर दिया है, अब खादों पे जीवन जी रहे हैं। और आप पता है, धरती को माँ कहते हैं ना, माँ को जब ज़हर खिलाओगे ना तो वो भी आपको ज़हर ही खिलाएगी। टीट फॉर टैट, सठे साठ्यम समाचरेत। आ गए ना उसी बात पे? आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही प्रकृति आपको लौटा के देती है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने गांव, अपनी भूमि, अपनी माटी को अगर आप भुला बैठे हैं और शहर में पूरी तरह दफ़न हो चुके हैं, दफ़न ही बोलूँगा, शहर में पूरी तरह दफ़न हो चुके हैं, वेस्टर्न कल्चर को धीरे-धीरे धारण करते जा रहे हैं। आज की बहन-बेटियाँ शहरों में ऐसे-ऐसे कसे-कसे वस्त्र पहनती हैं जिससे हमारे नेत्र ना चाह के भी उनके गुप्तांगों की ओर अपनी अपनी चेतनाओं को ले जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अरे साहब, भारत के जो कल्चर रहे हैं, भारत की जो सभ्यता रही है, उसको बचाएगा कौन? कहते नहीं कि सभी शहर की ओर भागना चाहते हैं, आज गाँव के लोग भी तेज़ी के साथ सब बेच-बाच के भागना चाहते हैं। आप ज़रा बताओ मुझसे, आज जंगलों का जिस तरह से तेज़ी के साथ अंधाधुंध कटाई चल रहा है, जिस तरह से तालाबों को भाट करके घर बनाए जा रहे हैं, जिस तरह खेतों में डाया, पोटाश, यूरिया डाला जा रहा है, आप किस सभ्यता में जी रहे हैं? कितना दिन जीना चाहते हैं? आज जीने की चाहत बड़ी हो गई, लेकिन लोग क्या करने लगे हैं? लोग आज पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर को धारण करना शुरू कर दिए। वेस्टर्न कल्चर वालों ने पता है क्या किया आपके साथ? आपको पहले खराब चीज़ों की लत लगा दी, आप उसमें डूब गए और फिर वो आपकी सभ्यताओं को उठाकर ले जा करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना शुरू कर दिया। जैविक खेती विदेश के लोग करते हैं, हमको कहा कि डाया, पोटाश, यूरिया यूज़ करो और हम लगातार यूज़ कर रहे हैं। मेरा कहने का जो इंटेंशन है ना साहब, अपनी माटी से हमेशा जुड़े रहो। और देखो, मैं तो अकेले जुड़ा रहूं अपनी माटी से, लेकिन ये बात बताने वाला कौन है? ये बात समाज में, संसार में बताने वाला कौन है? आप ज़रा अगर मुझे देखेंगे तो मैं ज़्यादातर लोगों को, उन्हीं लोगों से मिलना पसंद करता जो एक डाउन टू अर्थ हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं। उनके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपना बना लेती है। उनके अंदर प्रेम है, आपकी प्रति सच्ची लगन है, आपका कभी बुरा नहीं चाहते, आपको हमेशा दुआएँ देते हैं। ये दुआएँ कहाँ मिलने वाली हैं? हाँ? अरे जितने भी ऊपर की ओर आगे बढ़ जाते हैं, जो अमीर हो जाते हैं, वो अपनी माटी को छोड़ देते हैं। आसमान और हवा से बातें करने लगते हैं। आप जैसे गरीबों को इग्नोर कर देते हैं। आप ज़रा सोच के देखो भारत की सभ्यता क्या है? साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा, बड़े लोगों से भी कहना चाहूँगा, छोटे लोगों से भी कहना चाहूँगा कि सेवा भार नहीं है साहब। अगर आपको किसी ने कोई सेवा दी है तो साहब उस सेवा को सौभाग्य समझो, अपितु परम सौभाग्य समझो। यही बात तो आज जो पूरे विश्व में स्वरवेद की ऐसी कथा की लहर दौड़ा रहे हैं, सुपूज्य संत प्रो श्री विज्ञान देव जी महाराज, जो खुद एक इतने सहज हैं, उन्होंने कितनी अच्छी बात कह डाली कि सेवा भार नहीं बल्कि सौभाग्य है। और हम क्या करते हैं? हम सेवा को भार समझ लेते हैं। तो हम संकल्पित हों कि हम अपने माटी को याद रखें, अपने वतन को याद रखें, अपनी इस भूमि को याद रखें। उसे फिर से उर्वरक बनाया जा सकता है, फिर से उस धरती माँ की दुआएं ली जा सकती हैं। गायों का पालन अगर हम करते हैं तो गायों के पालन से भी हमारा घर परिवार सुख शांति से रहेगा। तुलसी का पौधा लगाएं, पीपल के वृक्ष लगाएं, वृक्षारोपण करें, अपनी खेती, अपनी माटी को हम याद रखें। बचपन में हम माटी में खेले हैं, अब हम फर्श पे खेलते हैं, जिसकी वजह से भी हम बीमार पड़ते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें करनी हैं आप सबसे। अब मेरा कहने का जो शीर्षक था वो ये था कि आपको जो भी सेवा मिल रही है,
या आपके जो भीतर चल रहा है कि अपने गांव समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो ज़रूर आप मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से 3 तरीके से आप ये सेवा कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि अपने गाँव को थोड़ा याद करें आज। आज अपने गाँव को याद करें, अपने गाँव को याद करते हुए उस बचपन को याद करें, उन 2 लंगोटिया यारों को याद करें। आप आगे तो निकल आए साहब, लेकिन वो वहीं पड़े रह गए। तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि सभी को याद करें और सभी का भला हो, इसलिए एक पुरुषार्थ करें और अपने गाँव को बचाना है, अपने गाँव को शुद्ध रखना है, अपने गाँव पे कोई परिंदा आकर पैर ना मार जाए, कोई आकर के 10 बीघा ज़मीन खरीद के कोई फैक्ट्री ना खड़ी कर दे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अपने गाँव को, अपने गाँवों को बचाना है। गाँव ही हमारी पहचान है, गाँव ही हमारी सभ्यता है, गाँव ही हमारा अध्यात्म है, गाँव ही हमारी पूजा, इबादत, परमात्मा और ईश्वर है। अपने गाँव को हम नहीं भुला सकते साहब। शून्य से शिखर पे जाना है, लेकिन शून्य को भुलाकर शिखर पे कैसे पहुँच सकते हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।